रसखान द्वारा रचित कवित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानी री, तैसी धुनि बासुर की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनि मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटिन के तट, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी रे, रस बरसावे तन तपन बुझावे, नैन प्राण निरिझावे, वह आवे रस खानी रे। तो देखिए, इस पद में गोपी कृष्ण की प्रशंसा करते हुए उनके जो है सुंदर दृश्य का वर्णन करते हुए कह रही है, किस प्रकार से जब कृष्ण गाय चरा करके आ रहे हैं तो उनके जो मस्तक पर जो है धूल लगी हुई है वह कैसे सुशोभित हो रही है, तो उसी का वर्णन इसमें है। तो देखिए, कह रही कि हे सखी देखो, गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल। लहलही लहलहाती हुई, बनमाल यानी पुष्पों की जो माला है वह किस प्रकार से लहलहा रही है। करें गोरज बिराजे, गोरज अर्थात जब सायाकाल में जब गाय चल करके आ रही है तो उनके मस्तक पर गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल लगी है, और कह रहे हैं कि गले में लहराती हुई ताजे फूलों की माला है, और कह रहे हैं आगे गया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानी रे। कह रहे हैं आगे आगे गायें आ रही हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाल आ रहे हैं, और वे मीठी वाणी में गीत गाते आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, कह रहे हैं उनके बांसुरी की जो मिठास है, जो बांसुरी की धुन है बड़ी ही मीठी है, और उतनी उसी प्रकार है जैसे कह रहे हैं कि बंक चितवनि मंद मंद मुस्कानी रे, जैसी उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान जैसी सुंदर उनकी बांसुरी की मधुर मधुर आवाज है। कह रहे हैं कि कदम बिटप के निकट तटिन के तट, करें कदम के वृक्ष के निकट, यमुना जी के तट पर, यमुना जी के किनारे, कह रहे हैं यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और कह रहे हैं अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, आओ अटारी पर हे सखी, आओ अटारी पर चढ़ करके उनके पीले वस्त्रों का फहराना देखें। तो किस प्रकार से कन्हैया पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं, और कह रहे हैं कि रस बरसावे तन तपन बुझावे। देखो सखी, वह रस की आनंद की वर्षा करके जो है शरीर की तपन को मिटा रहे हैं। कह रहे हैं कि रस बरसावे, आनंद की बरसात करके तन शरीर की जो है गर्मी को किस प्रकार से वह मिटा रहे हैं। और प्राण ही रिझावे, वह आवे रस खाने री, वह हमारे प्राणों को और हमारे आंखों को रिझा रहे हैं, और यह मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करें। प्राण ही रिझावे, किस प्रकार से वह प्राणों को रिझा रहे हैं। आवे रस खानी रे, जो कन्हैया इस प्रकार से हमें आनंद दे रहे हैं। तो फिर से देखिए कि गोपी कह रही है कि जो है कृष्ण जो है जब आ रहे हैं और उनके मस्तक पर गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल लगी है, और उनके गले में लहराती हुई ताजे फूलों की माला है। आगे आगे गायें जा रही हैं, पीछे पीछे उनके ग्वाल आ रहे हैं, और वे मीठी वाणी में गीत गाते आ रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी जो टेढ़ी, बंक माने होता है टेढ़ी, चितवनी मतलब देखना, या कह रहे हैं उनकी जो टेढ़ी दृष्टि है, और कह रहे हैं कि जो मंद मंद उनकी जो मीठी मीठी मुस्कान है बड़ी ही सुंदर है, और वैसी ही मधुर मधुर, कह रहे हैं तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, और वैसी ही मधुर मधुर उनके बांसुरी की ध्वनि है। हे सखी, यमुना के तट पर, कह रहे हैं कि कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, तटिनी अर्थात नदी, यमुना नदी के तट पर, कह रहे हैं यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे कृष्ण बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। और अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, आओ अटारी पर चढ़ करके उनके पीले वस्त्रों का फहराना देखें। और कह रस बरसावे तन तपन बुझावे, किस प्रकार से वे आनंद की बरसात कर रहे हैं, जिससे कि शरीर की जो गर्मी है वह शांत हो रही है। और करें नयन प्राण ही रिझावे,
और नेत्रों को और प्राणों को जो है वह रिझा रहे हैं, किस प्रकार से प्रसन्न कर रहे हैं। करें आवे रस खानी री, इस प्रकार से जो है वह अत्यंत ही सुंदरता आनंद प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद।